बरेली तहसील सदर विकासखंड भोजीपुरा की ग्राम पंचायत करमपुर चौधरी की ग्राम प्रधान श्रीमती सुगरा बेगम पत्नी तसव्वुर खान से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान ग्राम प्रधान श्रीमती सुगरा बेगम के देवर इसरार खान, जो उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके समस्त कार्य देखते हैं, उन्होंने ग्राम प्रधान श्रीमती सुगरा बेगम के कार्यकाल में अब तक कराए गए विकास कार्यों की जानकारी के अलावा ग्राम प्रधान श्रीमती सुगरा बेगम द्वारा भविष्य में अपनी ग्राम पंचायत करमपुर चौधरी के विकास की जो रूपरेखा और रणनीति अगली पंचवर्षीय के लिए तैयार की है, जिसमें शिक्षा के लिए उनकी योजना अपनी ग्राम पंचायत में हाई स्कूल तक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना उनकी कार्य योजना में खास तौर से शामिल है। इसके अलावा उनकी योजना अपनी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए करमपुर चौधरी में बने स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति कराकर जनता के लिए समर्पित करना उनकी योजना में शामिल है। इसके अलावा उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए उनकी योजना अपनी ग्राम पंचायत में छोटे ट्रांसफार्मरों की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाना, जर्जर तारों की जगह केबल पधवाना और इसके अलावा 2 ट्राली ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था करना उनकी खास योजना का हिस्सा है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में एक बारात घर का निर्माण विधायक और सांसद निधि से करवाना उनकी महत्वपूर्ण योजना में शामिल है। इसके अलावा और उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में शमशान भूमि की चारदीवारी और उसका सौंदर्यकरण कराने के साथ ही एक 10वां स्थल का निर्माण उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में कब्रिस्तान का सौंदर्यकरण, बिजली और पानी की व्यवस्था उनकी खास कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा उनकी योजना अपनी ग्राम पंचायत में खरंजों की जगह सीसी रोड, नई आबादी में खरंजों और नालियों के निर्माण के अलावा खंबे लगवाकर प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाना उनकी योजना में शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा जनहित की योजनाओं, जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, स्वयं सहायता समूह योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, ग्रामीण लघु उद्योग योजना, राशन कार्ड योजना, शिक्षित युवा रोजगार योजना, किसान फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, शिक्षित बालिका अनुदान योजना आदि के अलावा सरकार द्वारा जनहित की प्रत्येक योजना को अपनी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती सुगरा बेगम के देवर उनके प्रतिनिधि इसरार खान ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? जी सुगरा बेगम। आप प्रधान हैं यहाँ की? जी ग्राम प्रधान। अच्छा, ये कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती है? करमपुर चौधरी, विकासखंड भोजीपुरा बरेली। ये बताइए, आपके कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं उनकी जानकारी चाहते हैं। जी वो जी मेरे देवर बैठे, ये बताएंगे। इसरार साहब, आप कौन हैं प्रधान जी के? मैं इनका देवर हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप इनके जो विकास कार्य हुए हैं वो आप ही देखते हैं? जी बिल्कुल। ये बताइए, आपकी भाभी के कार्यकाल में, प्रधानी कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं जी, उसमें सीसी कितने पड़े हैं? सीसी लगभग हमने 30-35 सीसी तो कराई चुके हैं लगभग पूरे गांव में हम अब तक। खरंजे कितने हुए हैं? खरंजे हमारे 8-10 खरंजे भी हो गए हैं। अच्छा, ये बताइए सर साहब कि आवास कितने बने हैं आपकी भाभी के प्रधानी कार्यकाल में? हमारी भाभी की प्रधानी काल में 8-9 आवास तो बन गए हैं अब तक। अच्छा, प्रस्तावित कितने हैं? सूची कितने को दी है? सूची तो हमने काफ़ी अधिक सूची दी थी। प्रस्ताव में हमारा जो जांच हुई, स्पष्ट जांच हुई, तो उसमें हमारे 8 पक्के हो गए हैं, बिल्कुल पक्के हो गए। उनका कोरोना काल के हटते ही उनका काम हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आपकी भाभी के प्रधानी कार्यकाल में शौचालय कितने बने हैं गांव में आपके? हमारे शौचालय लगभग 280 बन गए हैं
जांच भी हो गई 3-4 बार उनकी, किसी तरीके का कोई मतलब विवाद नहीं आया। और ADO साहब, BDO साहब सब जांच कर ले गए, सब मौके पर बंधुए मिले हमें। अच्छा ये बताइए, विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन आपकी भाभी के प्रधानी कार्यकाल में कितने लोगों की बन गई हैं? कम से कम तो भाभी ने और भैया ने हमारे मिलाकर बहुत ज़्यादा बनाई थी, पर उसमें से कुछ बन पाई, कुछ ऊपर रुक गई। इस हिसाब से करीब 30-40 विधवा पेंशन बन गई। राशन कार्ड कितने प्रतिशत लोगों के आपके यहाँ बन चुके हैं? हमारे यहाँ पे लगभग तो 70% तो है ही बना हुआ राशन कार्ड, और सबको बराबर गल्ला भी मिल रहा है, किसी तरीके की कोई शिकायत भी नहीं है। इसरार साहब ये बताइए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वपूर्ण योजना है उज्ज्वला गैस योजना, उसके अंतर्गत आपकी भाभी के प्रधानी कार्यकाल में कितने लोगों को गैस चूल्हे और सिलेंडर मिल चुके हैं? हमारी भाभी के कार्यकाल में लगभग 50 लोगों को सिलेंडर, गैस चूल्हा, टॉर्च वगैरह सभी चीज़ उन लोगों ने दिया, और हमारे बैठक पर बैठ कर दिया उन लोगों ने। आयुष्मान कार्ड ये भी प्रधानमंत्री की एक योजना है, इसमें कितने लोगों को अब तक कार्ड मिल चुके हैं? लगभग 100, लगभग मेरे हिसाब से 100 लोगों को तो मिल ही चुका है, जिसमें मेरा भी आयुष्मान कार्ड है। मेरा इसरार साहब ये बताइए, कायाकल्प के अंतर्गत स्कूलों में आपके क्या क्या काम हो चुके हैं? हमारे स्कूल में लगभग सारे कार्य पूरी तरीके से सम्मान है, किसी तरीका की कोई दिक्कत नहीं। स्कूल के अंदर टाइल, पत्थर, पुताई, रंग सब ओके है। उसके अंदर फर्नीचर की थोड़ी सी कमी है, बस वो भी हो जाएगी पूरी। क्या सामुदायिक शौचालय आपका बन गया? जी बिल्कुल बन गया है। इसरार साहब ये बताइए, क्योंकि कार्यकाल का अंत है, 25 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, इस बीच कुछ ऐसे भी कार्य होंगे जो लगभग शुरू हो चुके हैं या शुरू होने वाले हैं, उनमें कौन कौन से कार्य हैं? उनमें हमारा लाइन के पार, उसमें हमने 10 गलियों के प्रस्ताव काफ़ी समय पहले भेज दिए, नाप भी हो गई, सब काम हो गए उनके, मिट्टी पड़ भी रही है, कुछ गलियों में खरंजे भी पड़ गए हमारे। हमें इसी कार्यकाल में उन गलियों को एकदम ओके करना है, जैसे कि लोग परेशान हैं, वो परेशानी उनकी ख़त्म हो जाएगी। फिर ये बताइए प्रधान जी, जैसा कि हमारी टीम ने आपकी ग्राम पंचायत करमपुर चौधरी का सर्वे किया है, यहाँ पर जनता आपको 60% फिर से प्रधान देखना चाहती है, क्या आप दोबारा चुनाव में जाएंगी? जी। इसरार साहब ये बताइए, अब नए चुनाव में दोबारा आपकी भाभी चुनाव में जो जाएंगी, क्योंकि आप उनके प्रतिनिधि हैं, उनके देवर भी हैं, सारे कार्यकाल आप उनके देखते हैं जी, तो ये बताइए, अगले चुनाव में जाने के लिए आपने कौन कौन से मुद्दे चुने हैं? हमारी भाभी ने 5 मुद्दे, जो हमने सब लोगों ने मुद्दे बना रहे हैं 5 मुद्दे, उन 5 मुद्दों के अनुसार हम आगे लड़ने का प्रयास करेंगे। और इसरार साहब ये बताइए, आपकी भाभी अब दोबारा चुनाव में जाएंगी, तो इनके लिए जो आपने मुद्दे तय किए हैं, उनमें कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनहित के मुद्दे हैं? पहला मुद्दा हमारा शिक्षा का है, जो हमारा स्कूल 5वीं से 8वीं तक हो गया। और दूसरा मुद्दा हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा का है। और तीसरा मुद्दा हमारा पानी का है। और चौथा मुद्दा हमारा बारात घर का है। और 5वां मुद्दा हमारा कब्रिस्तान और शमशान भूमि का है। इसके अलावा भी हमने बिजली व्यवस्था में अच्छा प्रयास किया, सब में पक्के काम करा दिए, खंभे लगा हुए। इसरार साहब, आपने जो मुद्दे चुने हैं, 5 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। तो पहला मुद्दा आपका शिक्षा का है। शिक्षा के लिए आपकी क्या योजना है? सर, शिक्षा का तो हमारा पहली प्रधानी जो हमने भाभी हमारी बनी थी, तो उनमें स्कूल हमारा 5वीं तक था। फिर उसके बाद में हमने प्रयास किए, 8वीं तक हो गया हमारा स्कूल। अब हम सोच रहे हैं कि इन्हीं के राज्यकाल में फिर से वो स्कूल 8वीं तक हो जाए, इंटर तक हो जाए, हाई स्कूल हो जाए, जिससे हमारे गांव की जो लड़की बाहर पढ़ने जाती हैं वो हमारे गांव में ही पढ़कर शिक्षित हो जाएं।
इसरार साहब, दूसरा मुद्दा भी आपकी भाभी का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है स्वास्थ्य और चिकित्सा का। जी। इसके लिए आपकी भाभी की और आप लोगों की क्या योजना है? हमारी उसमें ये योजना है, हमारे भाभी अगले प्रधान बनी तो हम उस जो स्वास्थ्य केंद्र हमारा बना है जिसमें ताले पड़े हैं, अभी चालू नहीं है वो, उसको हम पूरा स्टाफ डॉक्टर नर्स बुलवाकर उसको फिर से चालू कराएंगे, जिससे कि हमारे गांव की जनता को किसी तरीक़ा की परेशानी ना हो। इसरार साहब, आपकी भाभी प्रधान जो है उनका तीसरा मुद्दा भी बड़ा महत्वपूर्ण है और वो है साफ पानी का। और साफ पानी न होने की वजह से आपकी ग्राम पंचायत नहीं बल्कि पूरे बरेली शहर डिस्ट्रिक्ट बरेली मंडल के अंदर दूषित पानी आ रहा है, जिससे लोगों में संक्रामक रोग फैल रहे हैं। इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? उसमें हम पानी, हमारे जो नल हैं लगे हुए सरकारी नल, उसका पानी हम लोग यूज करते हैं। अब वो रोक दिया गया उसका पानी, क्योंकि उसमें थोड़ा ख़राब पानी लोग बता रहे हैं कि पीला पड़ जाता है पानी, इसलिए उस पानी को हम बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं। और हमारी भाभी अगर प्रधान दोबारा बनी और जनता ने उनको बनाया तो हम मिनी वाटर टैंक चारों तरफ गांव के लगवाकर जिसे साफ पानी गांव की जनता को दिलवा सकें, नहाने धोने का घर में और खाने पीने का टैंक से पानी ला सकेंगे। इसरार साहब, चौथा मुद्दा भी आपकी प्रधान भाभी का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और सीधा गांव की जनता से जुड़ा हुआ है, वो है बारात घर जी। तो इसके लिए आपकी क्या योजना है? उसके लिए योजना, पहले हम लोग गांववासी हमारे स्कूल में ठहरा लिया करते थे बारात, उसमें राज्य सरकार ने प्रीतिबंध लगा दिया, जिसके कारण गरीब तबके के लोग जो हैं, गरीब समाज के लोग बारातों में रुपए बहुत 40,000 35,000 रुपये शादी हॉल, उनका इतना बेचारों का मौका नहीं है, हमारा मौका नहीं है जिससे कि हम शादी हॉल में जा सकें। तो इसलिए जनता अगर हमें अगली बार प्रधान बनाएगी तो शादी हॉल का हम सांसद निधि से और विधायक निधि से प्रयास करेंगे कि हमारे गांव को शादी हॉल दिया जाए, जिससे गरीब लोगों की समस्या दूर होगी। इसरार साहब, ये बताइए, बिजली व्यवस्था के लिए आपकी क्या योजना है? बिजली व्यवस्था के लिए हमारी योजना है कि हमारे गांव में लगभग थोड़े से तार रह गए हैं, जो पुराने तार हैं हमारे, बाकी तार हमने सारे चेंज करवा दिए हैं। और जो हमारे छोटे ट्रांसफ़र हैं उनको भी हम बदलवाने का प्रयास करेंगे। और अगली बार हमारी भाभी दोबारा प्रधान बनी, जनता ने उनको प्रधान बनाया तो हम बड़े ट्रांसफ़रों की, जो जिसको ट्राली में होते ट्रांसफ़र, उनकी सुविधा गांव को दिलाएंगे। और जिससे कि अगर ट्रांसफ़र ख़राब भी हो जाता है तो 2-4-6 दिन गांव को, हमारी ग्राम पंचायत को किसी तरीक़ा की दिक्कत नहीं आएगी, वो ट्रॉली वाले ट्रांसफ़र चलाते रहेंगे उनको। इसरार साहब, ये बताइए, आपकी भाभी की ग्राम पंचायत के अंदर जी शमशान भूमि की क्या स्थिति है? शमशान भूमि की हमारी जो क्रिया स्थल है बना हुआ है वो भी, अब हम उसकी बाउंड्री कराएंगे, या अगले प्रधानी हमें अगर जनता ने चुना तो उसका हम 4 दीवारी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और उसकी 10वें स्थल जो होता है उसे बनाने का पूरा काम करेंगे। इसरार साहब, ये बताइए कि आपकी भाभी की ग्राम पंचायत में जी कब्रिस्तान की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ कब्रिस्तान की स्थिति तो ठीक है, बाकी सबसे बड़ी दिक्कत हमें रात में होती है कि अगर हम किसी मैयत को ले जाते हैं तो सिलेंडरों का सहारा लेना पड़ता है हमें। उसमें हम ये चाहेंगे कि अगली बार हम प्रधान बने तो सबसे पहले पानी और लाइट की व्यवस्था करेंगे उसके अंदर हम, कि आगे किसी को किसी तरीक़ा की परेशानी ना हो। इसरार साहब, ये बताइए, आपकी भाभी के प्रधानी कार्यकाल में सरकार की जो जनहित की योजनाएं आती हैं अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाएंगी, इसके लिए क्या आपकी योजना है?
जो हमारी योजना, जो अब तक योजना आई राज्य सरकार से और भारत सरकार से, तो उसमें कुछ लोग महरूम रह गए। और अगली बार अगर हमें हमारी भाभी को प्रधान बनाया जनता ने, तो लगभग इस हर योजना से पूरे गांव के हर एक व्यक्ति को इसका लाभ पहुंचाने का काम करें।